जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप लोगों का अपने परिवार एक्सपर्ट एकेडमी में स्वागत है। हमारी सीरीज चल रही यूपी पुलिस और यूपी कांस्टेबल के लिए। इसमें मैथ के क्वेश्चन हैं, तो इसमें इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 3D होते हैं। 3D जो इसमें क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से घनाभ, बेलन, घन और गोला और अर्धगोला, उन पे सब पे चर्चा करेंगे और ट्रिक भी ऐसी बताएंगे जिसमें जो है आपका क्वेश्चन सीधे ऑप्शन से बन जाएगा। हमने पिछली बार एग्जाम क्रैक किया, 2 क्वेश्चन हमारे में आए थे, उनको हम कैसे किए, इसमें पूरा सोल्यूशन भी नहीं करना पड़ा और हम सारे क्वेश्चन को बना ले गए। तो जुड़े रहिए, वही ट्रिक हम आप लोगों को तक पहुंचाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। जितने क्वेश्चन इसमें हैं, इसमें से क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आना तय है 100%, अगर आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहते हैं। और इसमें अगर बात करें, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हमारे, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझाया जाएगा। और इसमें बढ़ते हैं क्वेश्चन टॉपिक की ओर अपने। तो हमारा टॉपिक है बेलन, शंकु, गोला, घन, घनाभ। ये सारे टॉपिक जो है इसमें समझाए जाएंगे मेरे भाई। इसमें जितने भी क्वेश्चन हमारे बनते हैं, ठीक है, सारे क्वेश्चन इसमें हमने एक एक जो है जितने भी टाइप है सबके एक एक क्वेश्चन जो है डाले हैं। तो आप लोग बने रहिए। ये 3D जो है फाइनल क्लास है, इसमें जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे सारे हम करवा देंगे। और या ये क्लास लेने के बाद आप कहीं भी जाए और मॉक टेस्ट लगाए, आपके क्वेश्चन नहीं फंसेंगे, ये मेरी गारंटी है, अगर आप लोग पूरी क्लास को शिद्दत से करते हैं तो इसमें बात करें, इसमें पहला क्वेश्चन है, एक मिनट, इसमें पहला क्वेश्चन है किस पे, गोले पे। तो नहीं, इसमें पहला क्वेश्चन है बेलन पे। तो पहले बेलन के फार्मूले देख लेते हैं, ठीक है। तो बेलन के फार्मूले क्या होते हैं? पहला होता है क्षेत्रफल। तो जो क्षेत्रफल की बात करते हैं तो इसमें होता है 2 पाई आर एच, ठीक है। अगर पाई की वैल्यू दी गई है 3.14 तब लगाएंगे, अन्यथा इसकी वैल्यू लिखेंगे पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है। ये होती है इसकी वैल्यू। अगर इसके संपूर्ण क्षेत्रफल, एक और होता है संपूर्ण क्षेत्रफल, ठीक है। अगर संपूर्ण क्षेत्रफल की बात करें तो संपूर्ण क्षेत्रफल होता है, क्या होता है, 2 पाई आर और होता है ब्रैकेट में h प्लस आर, ठीक है। ये होता है इसका संपूर्ण क्षेत्रफल। और इसमें आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। तो अब यहाँ पे बात करेंगे, ये हमारा बेलन का है, बेलन संबंधी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 2 सिलेंडर है ए और बी के व्यास, ये यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग इसको सही से पढ़ेंगे। 2 सिलेंडर है ए और बी जिनके व्यास दिए गए, ठीक है। मान लेते हैं सिलेंडर ए है और सिलेंडर बी है, ठीक है, इनके व्यास दिए गए। तो व्यास क्या होता है? व्यास अगर हमें त्रिज्या निकालनी होगी तो d/2 होता है, d/2। तो यहाँ भी d/2, इसको मान लेते हैं r1, इसको r2 मान लो, इसको r1 मान लो, यहाँ तक ठीक है। पहले वाले का व्यास 4 दिया गया तो 4/2 हो जाएगा, यानी कि r1 निकल के आएगा 4/2, यानी कि त्रिज्या हमारी 2, ठीक है। और यहां से जब r2 की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/2, ठीक है। ये आ गए। ए का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल सिलेंडर बी से क्या है, दोगुना है, ठीक है। तो पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल अभी हमने बताया था, क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल अभी हमने फार्मूला बताया था 2 पाई आर एच। तो r1 h1 मान लो, ये पहले वाले का, ए बी ए का, ठीक है, दोगुना है 2 पाई r2 h2, ठीक है, ये दोगुना है। तो पहले वाले का ए का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल सिलेंडर बी से दोगुना है, तो ए का जो है दोगुना है बी से, ठीक है। इसको 1 मान लिए और इसको 2 मान लिए, ठीक है, 2 मान लिए। अब क्या करते हैं, देखो यहाँ पे क्या करेंगे, अब रेशियो के फॉर्मेट में लिख लेंगे। देखो r1 कितना दिया गया, 2, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 पाई r1 की जगह हम लोग 2 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई h1, ठीक है, अपान में 2 पाई इंटू इसकी वैल्यू 1/2 लिख लेंगे और यहाँ पे h2 कर लेंगे। ये कितना दिया गया, पहले वाले का a का 2 दिया गया, इसका 1 दिया गया, ये हमने बना लिया इसका रेशियो। 2 पाई यहाँ से कैंसिल, ठीक है, हमारा 2 पाई और 2 पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। ये जब ऊपर जाएगा तो ये ऊपर इधर आ जाएगा, तो h1 अपान में h2 करेंगे
H1 अपान में जब H2 करेंगे तो ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। H1 और H2 की हमारी वैल्यू निकल के आ गई रेशियो फॉर्मेट में, ठीक है। आयतनों का अनुपात अभी हमने बताया पाई R1 का स्क्वायर H, ये हो गया A का, ठीक है। H1 रेशियो पाई R2 का स्क्वायर H2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे देखो ध्यान से, R1 की वैल्यू कितनी दी गई 2, यानी कि पाई इंटू 2 का स्क्वायर 4 और H1 हमारा 1 दिया गया, ठीक है। रेशियो लगाएंगे, यहाँ पे क्या होगा कि पाई और R1 R2 का स्क्वायर, R2 हमारा 1/2 तो इंटू 1/2 यानी कि 1/4, ठीक है। H2 हमारा कितना निकल गया है 2, 2 से काटेंगे 2 बार में, पाई से हमारा पाई कट जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो 8:1, यानी कि हमारा कितना बन के आ गया 8:1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हमने पूरे सवाल को सॉल्व कर लिया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा, यहाँ पे लिख लेना, घन का क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a², ठीक है, ये होता है। अब इसकी भुजा दी गई कितनी 68 सेंटीमीटर, तो 4 × 68, ठीक है, और इंटू 68। यहाँ पे क्या करेंगे देखो, यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना, यूनिट प्लेस सबके अलग अलग है। 8 × 64, 4 × 16, लास्ट में 6 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये पूरा हमारा सही हो जाएगा, हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। या फिर एक तरीका और निकाल सकते हैं, यहाँ पे 4 है तो 4 का मल्टीप्लीकेशन ये नहीं होगा, 4 का ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, यानी कि ये होगा, ठीक है। तो यहां से भी कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मल्टीप्लाई करने में अच्छा लगता है तो यहाँ पे करिए, वरना जो है यहाँ से आंसर आपका यूनिट प्लेस से निकल आएगा, ठीक है। टाइम ना अगर जो है टाइम बचाना है आप लोगों को तो यहाँ से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, एक बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या दी गई है 35 सेंटीमीटर, ऊंचाई दी गई 17, उपयोग करना है 22/7 का, पाई की वैल्यू का। तो हमें आयतन ज्ञात करना है, तो आयतन हमने क्या बताया पाई R²H, ठीक है, यही तो होता है। तो ये जब होता है आयतन हमारा, यहाँ पे लिख लेना आयतन, आयतन जब ये होता है तो यहाँ पे 22/7 रखेंगे, और यहाँ पे R की वैल्यू कितनी दी गई 35 सेंटीमीटर, तो 35 × 35 और इंटू में लगाएंगे H हमारा 17, ठीक है। 7 से काटेंगे 5 बार में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 22 है, 22 किसका मल्टीप्लीकेशन है 11 का, तो 11 का चेक कर लेते हैं, 6 3 9 5 5 10, यानी कि ये नहीं होगा। 6 4 10 5 5 10 ये हो सकता है, 6 2 8 5 5 10 ये भी नहीं होगा, ठीक है। 6 1 7 और 5 5 10 ये भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा मिल गया, हमें करने की जरूरत नहीं। अगर आप लोगों को ऐसा सवाल दिखे कभी, हम बता दे रहे हैं एग्जाम में दिखे, पाई की वैल्यू 22/7 रखना, 11 का मल्टीपल देख लेना, वो आंसर आपका हो जाएगा, आपको सवाल सॉल्व करने की जरूरत नहीं। ये भी नहीं पढ़ना कि ऊपर लिखा क्या है क्या नहीं, केवल पाई की वैल्यू अगर उस सवाल में है तो आंसर टिक कर देना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। यदि समान आयतन के दो लंबवर्ती सिलेंडर की त्रिज्या दी गई है, इनकी ऊंचाइयों का अनुपात निकालना। आयतन क्या होता है पाई R²H, ठीक है। तो पाई दो सिलेंडर हैं, यदि समान आयतन के दो लंब, ठीक है, पाई R1 का स्क्वायर H1, ठीक है, और पाई R2 का स्क्वायर और H2 दो दिए गए, इनका अनुपात दिया गया किसका, त्रिज्या का अनुपात, त्रिज्या का अनुपात दिया गया। दो समान आयतन यानी कि इनके समान आयतन समान है, ठीक है, तो ये समान है तो 1/1 कर लो इसको, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहां से देखो पाई से पाई कट जाएगा, इसको काट दो, यहीं पे पाई से पाई काट दो। R1 का स्क्वायर, R1 कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। H1 का हमें निकालना है, ठीक है, और R2 का स्क्वायर 1 इंटू H2, 1:1, ठीक है। इनकी ऊंचाइयों का अनुपात निकालना, 1 को इधर भेज देंगे, 9 को इधर, यानी कि H1:H2 क्या आ जाएगा 9 यानी कि नहीं 1:9, ठीक है। H1 का आएगा 1 और इसका आएगा 9, 1:9 हमारा क्या आ गया आंसर, तो 1:9 ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट जो है 2-2 लाइन के आंसर हैं। ये सवाल आप लोगों को बहुत बड़े लगते होंगे, लेकिन सीधे आप लोगों को फार्मूला रखना है, समझना है थोड़ा और आंसर निकाल लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें देखो पाई की वैल्यू 22/7 लेना, देख लो आंसर कौन सा होगा। 8 6 14 ये होगा नहीं, 6 7 ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, यानी कि 66 वाला हमारा सही हो जाएगा। देखा, अब इसको सॉल्व करना है तो करो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऑप्शन में टिक कर सकते हैं। ये चारों ऑप्शन पेपर में पूछे गए, कितना आसान लगा। यहां से कर सकते हैं डायरेक्ट। अगर निकालना है तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है शंकु का पाई आर एल प्लस आर होता है। ठीक है, पाई आर एल प्लस आर। तो त्रिज्या दी गई, त्रिज्या ऊंचाई दी गई। ठीक है, तो 22/7 रख लेना, और यहाँ पे आर की वैल्यू त्रिज्या कितनी दी गई 10 सेंटीमीटर, और त्रिज्या और ऊंचाई 10 और 11 ऐड करेंगे तो 21 हो जाएगा। 7 से काटेंगे 3 बार में, और 22 3 66 10 660 यहाँ से आंसर निकल के आ जाए। ठीक है, तो कौन सा अच्छा लगा क्वेश्चन? ठीक है, तरीका कौन सा अच्छा लगा? क्वेश्चन जो है ये वाला बढ़िया है, पूछा गया है, इसलिए तरीका आप इसमें ये लगा सकते हैं, 22/7 लेके सीधे आंसर टिक कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना हमें यहाँ पे नहीं लगेगा, वो तरीका यहाँ नहीं लगा सकते क्योंकि स्पेशल दिया गया पाई की वैल्यू 3.14। तो यहाँ पे तो सॉल्व करते हैं। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr²। ठीक है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr², यही तो होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे 4 पाई की वैल्यू रखेंगे 3.14 इंटू आर का स्क्वायर यानी कि 25 मल्टीप्लाई बाई 25। अब इतना बड़ा कैलकुलेशन कौन करेगा? देखो कैसे करते हैं, 25 का 4 से करेंगे 100 हो जाएगा, हो गया, ये हो गया 100 मल्टीप्लाई बाई 3.14 इंटू 25। अब जब 100 हो गया तो देखो 2 जीरो है, ये पॉइंट हटा देंगे, ये पॉइंट यहां से हट जाएगा, तो 314 इंटू 25। अब कर लो मल्टीप्लाई, 25 चौके 100, 25 एकम 25 10 35, 25 चौके 100, 100 का 0, 25 एकम 25 और 10 35 के 5, उसके बाद 3 बचा, 25 दिया 75, 3 78 लो हो गया 7850 हमारा आंसर निकल के आ गया। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, आप लोग कैलकुलेशन पे थोड़ा काम करेंगे तो क्वेश्चन आराम से बना ले जाएंगे। ठीक है, चाहे जैसी वैल्यू दे दी, पाई की वैल्यू वैसे होती है 3.14 या 22/7 रखना, तो 11 का डिविजिबल हम चेक कर लेंगे। एक 8 सेंटीमीटर लंबे और 6 सेंटीमीटर चौड़े 2 सेंटीमीटर आयताकार डिब्बे में रखी जा सकने वाली अधिकतम लंबाई की पेंसिल। अगर ऐसा कभी क्वेश्चन पूछे अधिकतम लंबाई की कुछ मतलब चीज रखनी है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे सीधा एक फार्मूला होता है क्या विकर्ण का। तो यहाँ पे क्या है आयताकार डिब्बा है। ठीक है, आयताकार डिब्बा है, तो इसका विकर्ण क्या होता है ये याद रखना, विकर्ण होता है √L का स्क्वायर। ठीक है, लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर और क्या दिया गया ऊंचाई का स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। L का स्क्वायर कितना है, L हमारा दिया गया कितना 8 का स्क्वायर। ठीक है, 8 का स्क्वायर कर लेंगे, फिर 6 का स्क्वायर कर लेंगे, 6 का स्क्वायर कर लेंगे और फिर 2 का स्क्वायर कर लेंगे। देखो 8 का स्क्वायर होता है 64 और 6 का स्क्वायर 36 और 2 का स्क्वायर 4। इन चारों को जोड़ेंगे 64 36 100 और 104 √104 है, इसको तोड़ना है तो क्या करेंगे स्क्वायर उठाएंगे, 4 उठाओ 4 से कट रहा, 4 दूनी 8 2 4 छंग 24, यानी कि 4 जब उठाएंगे तो बाहर 2 लिखेंगे और 4 छंग 24 यानी कि 26, यानी कि 2√26 ऑप्शन नंबर ए हमारा पूरी तरीके से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे प्यारे प्यारे क्वेश्चन और है हमारे पास, ये क्वेश्चन पेपर में पूछे गए तो इन पे जो है फोकस करेंगे हम लोग अच्छे से। एक त्रिकोण में एक भुजा की लंबाई 9 सेंटीमीटर है और अन्य 2 भुजाओं की लंबाई के बीच में अंतर 1 सेंटीमीटर है। यह त्रिकोण की परिधि 90 है तो सेंटीमीटर है। ठीक है, तो उनके क्षेत्रफल का पता लगाएं। ऑप्शन हमारे पास दिए गए, क्वेश्चन बढ़िया है। देखो क्या करते हैं इसमें, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। एक त्रिकोण है, एक भुजा की लंबाई 9 सेंटीमीटर, हमारे पास एक की 9 दी गई है और यहाँ पे दिया गया अन्य 2 भुजाओं की लंबाई के बीच में अंतर, यानी कि मान लेते हैं एक भुजा x, थोड़ी देर के लिए भुजा x मान लेते हैं।
ठीक है, तो दूसरी हो जाएगी x-1 क्योंकि अंतर 1 का है, यहाँ पे अंतर 1 का दिया गया तो x-1, ठीक है। और तीसरी भुजा जो दी गई है, ठीक है, यानी कि जो भुजा एक और भुजा दी गई, तीसरी जो भुजा दी गई है वो कितनी दी गई है, वो दी गई है 9 सेंटीमीटर। तो यहां से परिमाप यानी कि परिधि जो होता है हमारा परिमाप होता है, तो इसको बेसिक से सॉल्व अगर हम लोग करते हैं तो x, ठीक है, x निकालेंगे, x-1 ये हो गया प्लस में, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, अगली भुजा हमारी कौन सी है 90, तो इसको 9 करते हैं, फिर ये टोटल हमारा 90 के बराबर है। तो यहां से हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे। अगर यहीं पे हम लोग सोच लें, चलो एक बार कर ही लेते हैं, x 2x हो गया, 9 में से 1 गया 8 बचा, ठीक है। और ये 90 जब ये इधर भेजेंगे 2x इज इक्वल टू ये 82 बचेगा, और इसको 2 से काटेंगे तो 41 आएगा, यानी कि x की वैल्यू 41 आ गई। और जब x में 1 कम करेंगे तो दूसरी भुजा कितनी आ गई, दूसरी भुजा आ गई 40, यानी कि ये आ गई 40 और एक हमारी 9 दी गई। ध्यान से देखो, जो अब त्रिभुज है हमारा, ठीक है, एक त्रिकोण है, ये ट्रिपलेट बन गई, ठीक है, ये त्रिकोण है। अब इसमें जो ज्यादा बड़ी वाली भुजा होगी 41, वो हमारी क्या होगी, हाइपोटेनियस। तो इसमें हमारी ये 9 हो गई और ये 40 हो गई। अब हमारा त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल निकालो यहां से, 1/2 इंटू आधार मल्टीप्लाई बाई ऊंचाई, ठीक है, यही तो होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1/2 आधार हमारा 9 दिया गया, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई 40 ये हमारी ऊंचाई आ गई। 41 को नहीं रखेंगे, 41 को इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि ये हाइपोटेनियस है, और ये कैसे पहचानेंगे, तीनों भुजाओं में सबसे बड़ी होती है, ठीक है। 2 से काटेंगे 20 बार में, और 2 9 18, यानी कि 180 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पूरी तरीके से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा दी गई है इतने सेंटीमीटर। तो इसमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है √3/4a², ठीक है, इसको याद रखना, ये यहां से फार्मूला होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे √3/4 a की वैल्यू हमें दी गई है 168, तो 168 मल्टीप्लाई बाई 168, 4 से काटो, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, यानी कि हमारा अगला कैलकुलेशन निकल के आएगा 42 इंटू 168। अब यहाँ पे क्या करना है, तुम ध्यान से देखो आप लोग, यहाँ पे अब हमें क्या गुणा भाग करना है। देखो इसमें यूनिट अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे 0, यहाँ भी 0, और यहाँ 5 और 6। देखते हैं, 8 दूनी 16, यानी कि 6 आ रहा। ध्यान से देखो 6 आ रहा, तो हमें क्या करना, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन नंबर बी टिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। 8 दूनी 16, यानी कि डायरेक्ट अगर करना भी है तो इसको 7 और 6 में तोड़ दो, 7 और 6 में तोड़ लो, पहले 6 का करा लो, 6 8 48, और 6 6 36, और 36 4 40, और 6 1 कम 6 4 10, 1008, और इसको 7 से करा लो, 7 8 56, ठीक है, सॉरी, अब इसको कराएंगे 7 8 56 के 6 5 यहाँ पे बचा, और ये 0, 7 1 कम 7, और ये √3, यानी कि 7056 √3 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ये फार्मूला नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं क्वेश्चन एग्जाम में, समबाहु त्रिभुज के बहुत ज्यादा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक घन का आयतन दिया गया है, उसका कोर यानी कि ईज ज्ञात करना है, ईज मतलब साइड, ठीक है। तो भुजा ज्ञात करना है, तो आयतन क्या होता है, घन का आयतन, घन का आयतन होता है a³, ठीक है। तो ये दिया गया 8000 a³। जब इस पे क्यूब रूट लगाएंगे हम लोग, इस पे जब हम लोग क्यूब रूट लगाएंगे तो 20 का क्यूब होता है, किसका क्यूब होता है, 20 का। तो a = 20 सेंटीमीटर, और ये 20 सेंटीमीटर हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन था, हम लोग कर दिए 2 मिनट में। अगला क्वेश्चन करते हैं, उस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या दी गई। यहाँ पे वैल्यू नहीं रख सकते, ठीक है, यहाँ पे हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखते हैं कैसे करते हैं, ठीक है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है अर्धगोले का,
यहाँ पे लिख लेना, यहाँ पे लिखना अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 3πr²। यही तो होता है 3πr²। यानी कि ध्यान देना, ये जो होता है अर्धगोला होता है यहाँ पे, तो इसका होता है 2πr², लेकिन एक पाई और इसमें जुड़ जाता है। ठीक है, इसका एक रेडियस और जुड़ जाती है तो 3πr² हो जाता है। तो अब क्या करेंगे, एक सेकेंड, अब इसमें करेंगे, त्रिज्या हमारी दी गई तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे सीधे 3 इंटू 3.14 इंटू 29 इंटू 29। अब क्या करेंगे इसमें, देखो एक मिनट, अब क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई हमें कराना है। ठीक है, तो अब देखो इसमें सारे आंसर ऐसे आ रहे हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं, यही निकाल सकते हैं। तो इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए, 29 का स्क्वायर निकालो पहले। तो 29 का स्क्वायर कितना होता है, ऐसे निकालते हैं, 9 का 0, यहाँ पे 9 का होता है 81। ठीक है, 9 का 81 होता है, 2 का होता है 4। उसके बाद यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे, 2 9 18 और 18 दूना 36, यहाँ 36 लिख लेंगे, 8 6 14, 4 3 7 1 8, कितना है 841। ठीक है, 841 हमारा इसका आ गया स्क्वायर, 841। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई कराना है। यहाँ पे 3 चौके 3, अब इसको 3 चौके 12 और 3 एकम 3 1 4, 3 त्रिकी 9, 9.42। अब इसका हमें मल्टीप्लाई कराना है, तो कैसे कराएंगे, इसको क्या करेंगे, इसको 2 बार चाहे 29 से करा लो, 29 से 2 बार करा लो, या 2 एकम 2, हाँ ठीक है, 29 से 2 बार में करा लो। ठीक है, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 36 1 37 और 9 9 81 3, 81 3 84। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 9 18। जब इसको गुणा करेंगे, 8 7 8 4 11, 8 4 12 1 13, 8 8 16 1 17 2, ये आ गया। और 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, फिर 29 से मल्टीप्लाई करा देंगे। 9 8 72, 9 एकम 9 7 16, 9 3 27 1 28, 9 7 63 64 65, 9 दूनी 18, 18 8 6 14 24। ठीक है, ये आ गया। 2 8 16, 2 एकम 2 1 3। यहाँ पे देख लेते हैं, अभी भी सेम है, ऑप्शन नहीं कर सकते। 2 दिया 6, ठीक है, 2 7 14 के 4, 2 दूनी 4 1 5। अब इसको करेंगे तो 2 6 6 12। ठीक है, पॉइंट लगा देंगे, 8 3 11 1 12। ठीक है, इसमें आ रहा है। ठीक है, उसके बाद 6 5 11 1 12, डबल 2 आ गए। उसके बाद ये कितना दिया गया है, 4 4 8 1 9, हाँ ठीक है 9 और 5 2 7, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इससे हम लोग नहीं भाग सकते। जब कैलकुलेशन आएगी सवाल में तो उसको करना होगा, कौन कितना फास्ट है ये देखा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है इसका। 41 सेंटीमीटर त्रिज्या, इसको त्रिज्या कर लेना। 121 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें सब कुछ दिया गया, बेलन है हमारा, तो यहाँ पे लगा देंगे 2πr इंटू एच। ठीक है, ये होता है हमारा किसका, क्षेत्रफल का। तो यहाँ पे निकाल लेंगे, 22/7 रखना हो तो फिर सीधे डायरेक्ट, नहीं पाई की वैल्यू नहीं रखनी है। तो 2 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, सॉरी 2πrh। तो यहाँ पे दिया गया त्रिज्या 41 सेंटीमीटर और ये दिया गया ऊंचाई 121। ध्यान से देखो, इसमें सारे यूनिट डिजिट सेम है, तो गुणा भाग इसमें भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 11 का स्क्वायर होता है 41 दूना 82। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 11 इंटू 11 कर लें, और 11 का मल्टीप्लाई जानते कैसे करते हैं। 11 का मान लो इससे करना है तो पहले 2 लिख लेंगे और फिर 2 से आगे वाले नंबर में ऐड कर देंगे, 8 2 10, फिर 8 1 9 कैरी वाला। ठीक है, अब अगली बार 11 से जब करेंगे, ठीक है, तो 2 लिख लेंगे और 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, इसमें 9, ठीक है, फिर 9, यानी कि 99/22 पाई। 99/22 पाई किसमें है, 9922 पाई किसमें, ऑप्शन नंबर बी हमारा
करेक्ट हो जाएगा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। सारे क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप जितने बन सकते थे एग्जाम में हमने समझा दिए, ठीक है। अब इसमें शंकु के भी हमने समझा दिए क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन हमने समझा दिए, ठीक है। जो फार्मूले बनते थे वो हमने बता दिए। और अगर आप लोग ये पूरी क्लास करते हैं शिद्दत से तो क्वेश्चन आप लोगों के नहीं फंसेंगे, ये हमारी गारंटी है, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।